हेलो एवरीबॉडी, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सिंस और फॉर को सेंटेंस में यूज़ करने की क्लास। तो सिंस और फॉर का यूज़ करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो आइए आज उसको समझते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे फॉर का यूज़। जो फॉर होता है इसका यूज़ हम करते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए। कोई एक पीरियड हमें दे रखा है, उस पीरियड के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर 9 सेकेंड्स, तो 9 सेकेंड कौन से हमें नहीं पता। फॉर 9 मिनट्स, ऐसे ही आप घड़ी में बढ़ते चले जाओ। सबसे पहले सेकंड, मिनट, 4 9 आवर्स, फिर दिन पे आ जाओ, 4 9 डेज, 4 9 वीक्स, 4 9 मंथ्स, 4 9 ईयर्स, 4 9 डिकेड्स, 4 9 सेंचुरीज। अब सब में क्या है, एक पीरियड है, एक पीरियड, पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो जहां पॉइंट का यूज करेंगे वहां आप सिंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें इतनी बात समझ में आ गई कि जो फॉर है, इस फॉर का हम यूज करते हैं हमेशा जहां हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की। मैं 4 बजे से आपका वेट कर रहा हूं, तो ये तो 4 बजे फिक्स है कि घड़ी में 4 बजे तो मैं आपका वेट कर रहा हूं। मैं बोलूं 4 घंटे से कर रहा हूं, तो वहां पे आप फॉर का यूज करेंगे। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगला रूल थोड़ा सा टिपिकल है, टफ है, क्योंकि ये तो बच्चे वाली चीज मैंने आपको बताई है। आगे आप देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, और लगेगा कि हाँ, पेपर में आने वाला मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको इतनी बात समझ में आई। अगला जो रूल है वो आपको ये सिखाना चाहता हूँ मैं कि कभी भी द लास्ट या द पास्ट, द लास्ट या फिर द पास्ट के बाद, अभी जो मैंने वर्ड्स बोले थे, सेकंड, मिनट, आवर्स, है ना, वीक्स, डेज, अगर ये आता है तो आपको द लास्ट आने पे फॉर का यूज करना है। लेकिन जैसे ही ये द गया, जैसे ही अगर सेंटेंस में ये द नहीं होगा तो आपको सिंस का यूज करना है। ध्यान दो, दोबारा मैं इसको एक बार बोलता हूं। अगर किसी सेंटेंस में आपको द लास्ट या फिर द पास्ट के आगे जितने भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव दे रखे होंगे, वही मिनट करके 9 मिनट, 9 सेकेंड, 9 आवर्स, ये दे रखे होंगे, तो आपको देखना है कि लास्ट 9 मिनट, लास्ट 9 आवर्स है, और इससे पहले दा भी है, तो दा से पहले आपको हमेशा फॉर का यूज करना है। लेकिन जहां ये दा हटा, जहां ये दा हटा, तो वहां पे आपको सिंस का यूज करना है। ये चीजें होती हैं सीखने वाली। पॉइंट ऑफ पीरियड तो बच्चा जानता है, आपको ये चीज समझनी है कि अगर लास्ट है और लास्ट या पास्ट है, उससे पहले अगर दा है तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपका जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दे रखी है 9 घंटे से, 9 हफ्ते से, 9 साल से, तो हमें उसमें फॉर लगाना है। लेकिन जैसे ही ये दा यहां से मिस होता है तो आपको सिंस लगाना है। बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला रूल हमारा है, देखिए, जैसे मान लो अभी हमने बात की थी 4 9 आवर्स, 9 आवर्स है, 9 घंटे कौन से नहीं पता, तो हमने फॉर का यूज किया, ये सबको पता है। लेकिन अगर इसी के सेंटेंस में लास्ट में एगो लग गया, इसी के अगर लास्ट में एगो लग गया, तो आपको बेटा यहां फॉर का यूज नहीं करना, यहां आपको यूज करना है सिंस का। 2 बातें बताई मैंने, बहुत ध्यान से समझो कि सर 3 बातें बताई हैं कि अगर आपको कोई भी नंबर जैसे 5 6 7 8 9, उसके बाद कोई भी आपको पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस करने वाला वर्ड दे दिया जाता है, 9 घंटे, 9 सेकंड, 9 मिनट, 9 साल, 9 शताब्दियां, 9 दशक, तो इनके साथ आप हमेशा फॉर लगाएंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर दा हट गया तो वो सिंस बन जाएगा, और अगर इसी के बाद एगो लग गया सेंटेंस के लास्ट में, 4 5 डेज एगो, सिंस 5 डेज एगो हो जाएगा वो, तो वहां सिंस यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको अभी क्लियर करूंगा एक साथ सबके। तो यहां तक की वीडियो आपको क्लियर हुई? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं
एक और कर लेते हैं, जैसे अगर कभी आता है ऑल, किसी सेंटेंस में अगर आता है ऑल डे, तो कभी फॉर मत लगाना। इट हैज बीन रेनिंग फॉर ऑल डे, गलत है। एग्जाम्पल तो खैर मैं साथ में बाद में बताऊंगा, पहले रूल समझ लो। किसी सेंटेंस में अगर आता है ऑल, फॉर ऑल, डे, मंथ, वीक, ईयर, कभी मत लगाना फॉर। इट हैज बीन रेनिंग फॉर ऑल डे, बोलने में सुंदर लग रहा है लेकिन नहीं, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे। ऑल के बाद पहले कभी फॉर नहीं लगाना, ठीक है, जब आप उसको टाइम के लिए यूज करेंगे। क्लियर है? अब आगे स्टार्ट करते हैं सिंस का यूज। देखिए सिंस का यूज क्या है, कोई पॉइंट दे रखा होगा। अब वो पॉइंट कैसे आपको पता लगाना है, जैसे मंडे से, तो मंडे एक ही होता है मंडे से। जनवरी से, तो जनवरी एक ही होती है, ऐसा तो नहीं एक साल में जनवरी 2 बार आती है ना, तो जनवरी। इस तरीके से एक पॉइंट दे रखा होगा कि मैं जनवरी से आपका वेट कर रहा हूँ, मैं फरवरी से आपका वेट कर रहा हूँ, मैं आपका मार्च से वेट कर रहा हूँ, मैं आपका फलाना पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से वेट कर रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, सिंस तो बहुत ईजी है, सिंस में कुछ भी नहीं है। आप कह सकते हो इसको आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट के साथ, जैसे आपने वही 9 मिनट 9 सेकंड 9 घंटे किए थे ना, तो उन्हीं में आप याद रख लो 9 बजे, 9 o'clock से, ठीक है ना। 9 o'clock बोल दिया तो इसका मतलब घड़ी के 9 बजे वाली बात कर रहा है। उसके बाद संडे बोल दिया तो संडे आपको पता है कौन सा होता है। जनवरी बोल दिया, 1950 बोल दिया, तो ईयर भी आपका क्लियर हो गया। अब इसके अलावा, ये तो मैंने आपको बच्चों वाली चीज़ बता दी, इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी, सॉरी वो बीच में वीडियो ब्रेक हो गया था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सिंस का। तो सिंस आप ध्यान रखिएगा, जहां भी आप यूज करेंगे वहां पॉइंट जरूर दे रखा होगा। अब पॉइंट ये नहीं कि सिर्फ समय से ही होगा, मैंने बोला उसके पैदा होने से, तो सिंस हर बर्थ, मेरे बचपन से, सिंस माई चाइल्डहुड, तो पॉइंट होगा। मैंने कहा मैं दिवाली से, तो सिंस दिवाली हो गया। मैंने कहा मैं शाम से, तो सिंस इवनिंग हो गया, सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस डॉन हो गया, सिंस डस्क हो गया।